मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भारत से कहा है कि टकराव और सैन्य माहौल से हटकर सार्थक बातचीत हो, यही क्षेत्र सुरक्षा का एकमात्र रास्ता है। ये बयान उस समय आया है जब पिछले साल हुए कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने दोनों देशों के बीच में अविश्वास को और गहरा कर दिया था। जरदारी के मुताबिक भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी में है और इसलिए पाकिस्तान एक बार फिर से बातचीत की गुहार लगा रहा है। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद खड़े हुए मिडिल ईस्ट संकट के बीच लाखों लोग फंस गए हैं। इसमें हजारों भारतीय हैं जो दुबई समेत अन्य देशों में हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से आज 80 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, जिसमें 36 ऐसी फ्लाइट्स हैं जो लैंड होने वाली थी और 44 ऐसी फ्लाइट्स हैं जो टेक ऑफ करने वाली थी। हालांकि आज सुबह दिल्ली की एयर इंडिया की फ्लाइट 149 यात्रियों और 8 क्रू मेंबर्स के साथ दिल्ली लैंड कर गई है। दुबई में फंसी भारतीय शटलर पीवी सिंधु भी वापस लौटी है। इजरायली अमेरिकी हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद देश की राजनीति गर्मा गई है। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। वो कह रही हैं कि इस चुप्पी को कर्तव्य से पीछे हटना बता रही हैं और उन्होंने कहा कि इससे भारत की विदेश नीति की दिशा में भी सवाल खड़े होते हैं। उनका कहना है कि जब किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर देश अपना रुख साफ नहीं करता है तो एक गलत संदेश दी जाता है। उन्होंने मांग की कि जब संसद का बजट सत्र शुरू हो तो इस मुद्दे पर खुली और बिना बचाव वाली चर्चा हो। जम्मू कश्मीर में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। बांदीपोरा के शादीपुरा में शिया समुदाय ने खामेनेई के पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया है। इजरायल और अमेरिका द्वारा ईरान पर हमले में खामेनेई की मौत की खबरों के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में शिया समुदाय के लोग सड़कों पर हैं। बांदीपोरा में प्रदर्शन के दौरान समुदाय के वरिष्ठ सदस्यों ने शांति बनाए रखने की अपील की। प्रदर्शन के दौरान भीड़ काफी उग्र दिखी। खामेनेई की हत्या के विरोध में जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन के बाद दूसरे दिन भी पाबंदियां लागू हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद है। श्रीनगर में आम लोगों की गाड़ियों पर भी रोक है। सड़कों पर पुलिस और सीआरपीएफ का पहरा है। लाल चौक पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इसके अलावा इंटरनेट स्पीड भी कम कर दी गई है ताकि किसी तरह की शांति भंग न हो। बीजेपी ने राज्यसभा के 9 उम्मीदवारों का नाम बता दिया है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार से राज्यसभा जाएंगे। इसके अलावा बिहार से शिवेश कुमार का नाम है। हरियाणा से संजय भाटिया चुने गए हैं। छत्तीसगढ़ से भाजपा ने लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। वहीं पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा और ओडिशा से 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी ने किया है। असम से तेराश गोवाला और जोगेन मोहन बीजेपी के उम्मीदवार हैं। राज्यसभा में दावेदारी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने सोमवार की देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। खबर है कि मुलाकात में उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा के लिए दावेदारी पेश की है। खबर है कि बैठक में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बीजेपी में विलय पर भी चर्चा हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये भी खबर है कि विलय के मुद्दे को बीजेपी ने टाल दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। जेडीयू नेता और सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि पार्टी तय करेगी कि उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वहीं अशोक चौधरी ने कहा है कि राजनीति में निशांत कुमार के प्रवेश पर औपचारिक घोषणा कर दी गई है। चुनाव से पहले ही लोगों की मांग थी। अशोक चौधरी ने ये भी कहा कि ये पार्टी को होली का बड़ा तोहफा है।